हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम सब्जेक्ट देखने वाले हैं अकाउंट, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इश्यू। तो ये जो मेथड है उसमें टोटल थ्री टाइप से हम सम कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारी फीफो, सेकंड लिफो एंड थर्ड इज़ एवरेज मेथड। एवरेज मेथड के अंदर दो मेथड आती है, एक सिंपल एवरेज मेथड एंड दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड। तो आज हम सम करेंगे फीफो से आज हम सम करने वाले हैं। तो इधर मैंने क्वेश्चन इधर पूरा लिख दिया है। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। इधर डेट दी गई है जनवरी 2, तो उसके आगे लिखा है परचेस 4000 यूनिट, ₹4 पर यूनिट, ₹4 पर यूनिट हमको दिया है और इधर परचेस दिया गया है। आप पूरे सम में देखोगे तो यहाँ परचेस और इश्यू ऐसे दो ही चीज़ आपको दी गई होंगी, एक परचेस और एक इश्यू। और उसके सामने आपको आपका रेट दिया गया होगा। परचेस जहाँ भी होगा उसके सामने उसका रेट दिया गया होगा, इश्यू के सामने रेट दिया गया नहीं होगा। तो आइए हम सम करते हैं। तो पहले तो आपको ऐसी सब कॉलम बना लेनी है। फर्स्ट डेट का, दूसरा है रिसिप्ट, इश्यू एंड बैलेंस। तीनों कॉलम के अंदर क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। तो रिसिप्ट में हम क्या लिखेंगे? तो ये जो परचेस यूनिट है वो हम रिसिप्ट में लिखेंगे, जो इश्यू किया गया है वो हम इश्यू के कॉलम में लिखेंगे एंड लास्ट में हम बैलेंस लिखेंगे। तो सम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डेट है हमारी जनवरी 2। इधर परचेस कहा गया है तो हम उसको लिखेंगे रिसिप्ट के अंदर। तो परचेस 4000 यूनिट, तो 4000 जो यूनिट दिया गया है वो हम क्वांटिटी में लिखेंगे। जो इधर रुपीस दिया गया है ₹4 पर यूनिट, तो उसको हम रेट में लिखेंगे। रेट उसका हुआ 4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4000 इंटू 4 तो 16000। अब इसमें इश्यू में तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि इधर परचेस दिया गया था, इश्यू नहीं दिया गया था। तो इश्यू के खाने में आप डैश कर सकते हो या तो और डायरेक्ट फिर हम बैलेंस में हम लिखेंगे 4000 यूनिट थे तो इधर टोटल आएगा 4000 और रेट इसका 4 था तो इधर हम लिख देंगे 4 एंड लास्ट में अमाउंट आएगी 16000। ओके, सेकंड डेट देखते हैं। तो इधर है 20 जन 20। उसमें भी हमको परचेस दिया गया है 500 यूनिट का, तो क्वांटिटी में लिखेंगे 500 और उसका रेट हमको दिया गया है 5, तो रेट के कॉलम में हम लिखेंगे 5। तो 5000 इंटू 5 तो 2500। इधर डायरेक्ट हम बैलेंस लिखेंगे। तो अब बैलेंस में अब क्या होगा? तो बैलेंस में ऊपर का मतलब जो ऊपर का जो दिया गया है हमको बैलेंस 4000, वो भी हम नीचे लिखेंगे क्योंकि अभी उसको इश्यू नहीं किया गया है। तो वो तो अभी हमारे पास ये टोटल 4000 यूनिट तो हमारे पास बचे ही है। तो पहले तो बैलेंस में 4000 वापस लिखेंगे, रेट उसका 4 एंड लास्ट में अमाउंट 16000। और अब यह हमारा 500 ऐड हुआ तो इधर हम वापस लिखेंगे 500, उसका रेट था 5 एंड 2500 अमाउंट। अब हम आगे देखते हैं। डेट में दिया गया है हमको Feb 5, तो डेट में हम लिखेंगे Feb 5 और इधर हमको इश्यू कहा गया है, इश्यूड 2000 यूनिट्स। उसका रेट नहीं दिया गया होता है, सिर्फ परचेस का ही रेट दिया गया होता है। तो अब इश्यू देखते हैं 2000 यूनिट। तो इश्यू के कॉलम में क्वांटिटी में लिखेंगे 2000, रेट उसका नहीं दिया गया है। तो अब 2000 यूनिट को हम इधर से हम माइनस करेंगे, मतलब 4000 यूनिट में थे हम 2000 यूनिट लेंगे। ये फीफो मेथड है इसलिए हम स्टार्टिंग से सब देखेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर लीफो होती तो हम 500 से स्टार्ट करते, पर ये फीफो मेथड है तो हम 4000 यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 4000 यूनिट हम में से हम 2000 यूनिट लेंगे और उसका रेट है 4। ओके, तो इधर 2000 यूनिट्स हमको इश्यू करने थे तो हमने वो 4000 में से 2000 ले लिए और उसका रेट 4 वो तो सेम ही रहेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 8, 8000
और अब बैलेंस में हम क्या लिखेंगे, 4000 में से हमने इधर 2000 इश्यू कर दिए, तो बैलेंस उसमें से कम होगा। 4000 में से 2000 हम माइनस करेंगे तो बचेगा 2000, और रेट तो वही सेम ही रहने वाला है, और इधर आएगा 8000, और 500 तो हमारे बचे ही थे, तो 500 का तो हम कुछ नहीं करेंगे, वैसे का वैसा ही लिख देंगे। 500 रेट था उसका, और 2500 अमाउंट। आगे देखते हैं 10 फेब। तो फेब 10, उसमें हमको परचेस किया है, परचेस 6000 यूनिट, 6000 यूनिट परचेस किया, और उसका रेट था 6, तो इधर आएगा 36,000। डायरेक्ट हम बैलेंस लिखेंगे, तो ऊपर का तो जो था वो का वही हम नीचे कॉपी करेंगे। 2004 रेट था, और उसकी 8000 अमाउंट। वैसे ही 500, उसका रेट 5 एंड अमाउंट 2500, और अब ये ऐड होगा 6000, उसका रेट था 6 एंड अमाउंट 36,000। आगे है 12 फेब। फेब 12, उसमें हमने इश्यू किया है 4000 यूनिट, तो हम इश्यू के कॉलम में 4000 यूनिट हम पहले माइनस करेंगे। तो ये फीफो मेथड है, तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, तो 2000 यूनिट से स्टार्ट करेंगे। हमको टोटल 4000 यूनिट हमको इश्यू करना है, और इधर फर्स्ट में हमको 2000 यूनिट ही दिए गए हैं, तो पहले 2000 करेंगे, उसका 4 रेट था, और अमाउंट 8000। अब हमको 4000 टोटल इश्यू करने था, और इधर तो सिर्फ 2000 ही हुए हैं, तो बाकी का हम नीचे में से देखेंगे। तो ये इधर आएगा 500, उसका रेट 5 एंड अमाउंट 2500। अभी भी हमारे 1500 बच रहे हैं, तो इधर हम लिखेंगे 1500, जो हम लेंगे 6000 में से। हमने क्या किया, पहले 2000 इधर फर्स्ट में थे, तो 2000 हमने पूरा के पूरा ले लिया। फिर उसमें हमको टोटल 4000 इश्यू करने थे, तो पहले 2000 लिया, फिर इसमें से 500 पूरा ले लिया, और ये 6000 थे, उसमें से हमने 1500 लिया। तो 1500 का रेट है 6, एंड उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा हमारा 9000। ओके, अब हम लास्ट में बैलेंस लिखेंगे। तो 2500 तो पूरा इश्यू हो गया है, 6000 में से हमने सिर्फ और सिर्फ 1500 ही लिए हैं, तो बचे कितने 4500, और उसका रेट था 6, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4500 इंटू 6, तो आएगा 27000। अब आगे देखते हैं मार्च 2। तो उसमें भी हमने इश्यू किया है 1000 यूनिट को, तो इसी के कॉलम में हम लिखेंगे 1000 यूनिट, और वो हम लेंगे 4500 में से ही हम वो लेंगे, और रेट 1000 हमने ले लिया, और उसका रेट था 6, तो इधर आएगा 600। अब 4500 में से टोटल कितने यूनिट्स बचे, तो 3500, और उसका रेट था 6, तो 3500 इंटू 6, तो आंसर आएगा 21000। अब आगे देखते हैं मार्च 5। उसमें भी हमने 2000 यूनिट इश्यू किए हैं, इश्यू 2000 यूनिट, तो इश्यू के कॉलम में लिखेंगे 2000 यूनिट, वो हम लेंगे 3500 में से ही लेंगे, उसका रेट है 6, तो इधर आएगा 12000। तो 3500 में से 2000 माइनस करेंगे, तो इधर आएगा 1500, जिसका रेट है 6, और इधर आएगा 900। आगे देखते हैं मार्च 15, जिसमें इधर परचेस किया है, परचेस 4500 यूनिट्स, तो परचेस के कॉलम में क्वांटिटी में लिखेंगे 4500 यूनिट्स, उसका रेट है 5.50, मतलब 5.5, तो 4500 इंटू 5.5, तो उसका आंसर आएगा 24750। अब हम बैलेंस के कॉलम में लिखेंगे, पहले तो 1500 जो बचे थे पहले वो लिखेंगे, उसका रेट 6 एंड अमाउंट 9000। अब ये हमने ऐड किया 4500, उसका रेट 5.5, और अमाउंट थी 24750।
एंड लास्ट 20 मार्च 20, जिसमें हमने इश्यू किया है, इश्यूड 3000 यूनिट्स। तो इश्यू के कॉलम में 3000 यूनिट हमको टोटल इश्यू करने हैं। और इधर हम फर्स्ट से स्टार्ट करें तो इधर 1500 हमको पहले यूनिट्स दिए गए हैं, तो पहले 1500 और बाकी बचे 1500। तो सबसे पहले तो 1500 का रेट है 6, उसकी अमाउंट 9000 और अब बचे 1500 क्योंकि टोटल हमको 3000 यूनिट इश्यू करना था। तो पहले फर्स्ट वाले जो यूनिट्स बचे थे उसमें से हमने टोटल पूरे 1500 ले लिए, फिर भी हमारे 1500 बच रहे हैं, तो हम लेंगे 4500 में से टोटल 1500 और उसका रेट है 5.5। तो 15000 इंटू 5.5, तो उसका आंसर आएगा 8250। अब हम लास्ट में बैलेंस में क्या लिखेंगे, तो पहले जो 1500 थे वो तो हमने पूरे के पूरे इधर ले लिए, और 4500 है उसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ 1500 ही लिए हैं। तो 4500 माइनस 150, तो आंसर आएगा 3000 यूनिट टोटल बचे और उसका रेट है 5.5। तो 3000 इंटू 5.5 तो आएगा 16500। ओके, तो यहाँ हमारा फीफो मेथड से ये एक सम कंप्लीट हो रहा है। कुछ नहीं है इसमें, परचेस और इश्यू है। परचेस होगा तो हम ये रिसिप्ट के कॉलम में लिखेंगे, इश्यू होगा तो इश्यू के कॉलम में, एंड लास्ट में बैलेंस हमको लिखना है। टोटल यूनिट्स जितने बचे हैं वो सब हमको बैलेंस में लिखना है। इधर इश्यू करने के लिए हमने क्या किया था, इधर हमने इश्यू 2000 था, तो पहले फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इन फीफो मेथड है इसलिए हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। 2000 है तो पहले 4000 में से हम लेंगे 2000 और उस रेट तो सेम ही रहने वाला है, और लास्ट में मल्टीप्लिकेशन और जितना माइनस हो रहा है वो इधर माइनस करके हम लिख देंगे। पूरा सब में वैसा ही है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे की जो मेथड है लीफो एंड एवरेज मेथड वो हम देखेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।